और भाई बहन मन यीशु में तुहिन के नमस्कार। यीशु सहाय अ, और जोहार आवा हमीन ई सप्ताह के सब स्कूल पाठ पढ़े जाओ। मैं तुहिन सबके स्वागत करो ना। आवा हमीन इस सप्ताह के पाठ पढ़े जाए से पहले ईश्वर बाप से प्रार्थना करब। हे हमार ईश्वर बाप जे स्वर्ग में ईस हमीन तोर ना आवत ही हमीन के मन के खोल दे और तोर आत्मा दे। हमीन के समझ शक्ति दे और तो रास्ता में चला। हे ईश्वर बाप हमीन के तो धार्मिकता से भर दे। हमार जीवन जिंदगी से पाप के दूर कर दे पिता। और तोय हमार हमीन के मन में हमीन के हृदय में राज कर। ये विनती के प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगिला सुन और ग्रहण कर। आमीन। इस सप्ताह हमीन के पाठ के शीर्षक है प्रभु राज करेला। प्रभु यीशु मसीह राज करेला। हम इनके उद्धार करता प्रभु यीशु के विषय में आज हम इन पढ़ब। ईश्वर बाप भी है जे हम इनके चलाएला हम इनके बनाले है और हम इनके ऊपर राज करेला। इस सप्ताह हमें सब स्कूल पाठ से पढ़ब कर विषय में विशेषकर भजन संहिता कर किताब से। ये त्रिमास हम इन भजन संहिता कर किताब से पढ़ा थी। हवा हमें ध्यान दे और इस सप्ताह के पाठ में भजन संहिता से ईश्वर बाप प्रभु यीशु मसीह ये स्वर्ग और पृथ्वी में राज करायना सेकर विषय में हम इन पढ़ब का हम इन अ, शास्त्र से भजन संहिता से बाइबल से हम इन का देख सकीला। हवा हम इन आगे पढ़ब। अ, हम इन चला भजन संहिता के 93 के एक के देखब ए है के हम इनके याद बचन अ, आवा हम इन भजन संहिता के 93 के पहला अध्याय पहला पद के पढ़ब। यहाँ लिखल है हिंदी में मैं पढ़त हूँ पहले। यहाँ कहला यहोवा राजा है। उसने महामय का परिवाह पहना है। यहोवा परिवाह पहने हुए और सामर्थ का फेटा बांधे है। इस कारण जगत स्थिर है वह नहीं टलने का। काहे कि ईश्वर बाप यहोवा अम, राज करेला महिमा से भरल है। दुनिया नहीं फिसल सकेला। दुनिया नहीं टल सकेला। ऐसन कर में लिखल है वह सामर्थ से भरल है। सामर्थ से फेटा बांध है जे कारण ये जगत स्थिर है। मैं और एक बार पढ़ो ना। यहोवा राजा है। उसने महात्मय का पहरावा पहना है। यहोवा पहरावे पहरावा पहने हुए और सामर्थ का फेटा बांधे है। इस कारण जगत स्थिर है वह नहीं टलने का। इस सप्ताह ये सप्ताह हम इन भजन संहिता 8 के और भजन संहिता 100 100 के और भजन संहिता 97 और भजन संहिता 75 और भजन संहिता 105 से 7 के 10 105 के 7 से 10 और गलाती 3 के 26 से 29 और भजन संहिता 25 के 10 से लेवल गेल है। हम इन ये सप्ताह के पाठ चला आगे पढ़े जाओ। भजन संहिता में भी हम इन ये सच्चाई के पाविला जैसे कि हम इन बाइबल के दूसरे किताब में पाविला कि परमेश्वर पिता परमेश्वर बाप महान है। सब धरती और स्वर्ग के ऊपर राज करेला। वह अ, हम इनके बनाए है और जगत के ऊपर राज करेला। और वह धर्मी और ईमान से राज करेला। ओकर नियम एकदम बढ़िया है और सटीक है और ओकर नियम के अनुसार ही
वह राज करेला। सबकर ऊपरे एकदम न्याय और प्रेम से राज करेला। धर्मी मन के वह प्रतिफल देवेला। अ, और जे दुष्ट आदमी मने हैं, ओकर आज्ञा के उल्लंघन करते रहे ना, अ, आखिर तक से मन के वह सजा देवी। आई मीन इज़राइल के इतिहास में अगर देखब तो ईश्वर बाप उ मन संगे वाचा बाँधि रहे और अपन वाचा के पूरा करलक। इज़राइली मन के चुन रहे और उ मन के चाही रहे कि वह ईश्वर के आज्ञा पालन करतलाए तो ओमन आशीष पात लय। ईश्वर बाप उ मन के नहीं छोड़े खोजत रहे, नहीं छोड़े चाहेला हमिन के भी और चाहेला कि हमिन पाप से मन फिराए के ओकर ठिना घूर आब और फिर वो हमिन के साफ करी, हमिन के चंगा करी और हमिन के अपन ठीन राखी, अपन बनाए चाहेला, अपन ले वह स्थिर राखे चाहेला। और यही बात है सेकर से जे भजन लिखे के वाला है विशेषकर दाऊद राजा से ईश्वर के अपन मन से सेवा करे चाहेला। काहे कि ईश्वर बाप धर्मीय है और न्याय से काम करेला और सबकर ऊपरे राज करेला, सामर्थ्य है और अ, न्याय से राज करेला। अब हमिन रविवार के पाठ के देखब, रविवार के पाठ अ, भजन संहिता 8 और भजन संहिता 100 से लेवल गेल है। यहाँ पर ईश्वर के चरित्र के विषय में हमिन पाविला और ईश्वर के संबंध अ, ओकर अ, ईश्वर के चरित्र अपन आदमी मन के साथ ओकर संबंध के विषय में यहाँ बताएला। ईश्वर हमिन के बनाए है। भजन संहिता 8 में हमिन पावेला कि ईश्वर हमिन के बनाए हैं। अ, हमिन बहुत छोट इस जगत में ही स्वर्गदूत से छोट आही, लेकिन हमिन के वह यह दिले है मौका कि हमिन दुनिया के धरती के ऊपर जे जीव-जंतु है ओकर ऊपर राज कर सकी। अब हमिन इके पढ़ब थोड़ा-सा मैं अब तुहिन के देखाए चाहो ना भजन संहिता 8 के 1 और कुछ पदस्थल के मैं पढ़बो। यहाँ लिखल है, हे यहोवा हमारे प्रभु तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। 2 और 3 में कहेला, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध-पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा देने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ, आगे कहेला, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसका सुधि ले। क्योंकि तूने उसको स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पाँव तले सब कुछ कर दिया है। ईश्वर बाप हम इनके ये धरती पर बनालक, हम इनके स्वर्गदूत से थोड़ा कम बना ले है, लेकिन हम इनके धरती के रूप में जितना भी जीव जंतु है, सबके ऊपर अधिकार दिले है। हम इन भजन संहिता 100 में पढ़ा तो वहाँ भजनकारक कहते हैं कि हम इन ईश्वर के बनाल गेल जीव है कि हम इन अपने से नहीं बन ही ईश्वर के बनाल है कि ओकर हाथ से हम इन बनाल गेल और हम इनके कोई दूसरा देवता नहीं बनाए हैं। बहुत कोई हाथ के बनाल मूर्ति देवता के माने ना। ओकर नियर हमिन के ईश्वर नखे। ओके तो हमिन बनाइला लेकिन हमिन के अइसन हमिन बनाइला काहे कि मतलब आदमी मने अइसन करे ना, मूर्ति बनाए ना, मनुष्य बनाए ना। लेकिन हमिन
कोई भगवान के नहीं बना सकेला। भगवान हमिन ईश्वर हमिन के बनाए हैं। हाँ, परमेश्वर, ईश्वर बाप वे हमिन के रईच है और इसीलिए हमिन के ओकर स्तुति महिमा करे के और भजन गाए के ओकर सामने आवे का है। वह हमिन के बनाए हैं और हमिन अपने से नहीं आएंगे। इसीलिए हमिन ओकर उपासना करब, ओकर सेवा करब। भजन में हमिन ये भी पाइला कि ईश्वर बाप हमिन के खाली नहीं बनालक लेकिन हमिन के अपन अ, कर के राखे चाहेला। विशेषकर हम बाइबल में पढ़िला, भजन में पढ़िला, इस्राएली मन के संगे वो कहलक कि वह मन हमर विशेष आदमी मन होबय और हमर खेत में, हमर मैदान में चरे वाला भेड़-बकरी भेड़ होबय। ईश्वर बाप इस्राएली मन के चुनलक और इस्राएली मन के खास बनालक। यहाँ ओमन हमर आदमी होबय, हमर चरे वाला भेड़ होबय, ईश्वर कहत हे। सेकर मतलब ये है कि ईश्वर ओमन के अपन बहुत नीज बनाए चाहेला और ओहे बात हमीन ऊपरे लागू होएला जब हम ओकर दने देखिला और ओकर दने आविला। ईश्वर हमीन के बुलाए है, हमीन के आपन बनाए है, हमीन जे विश्वासी है, मसीही बन ही यीशु मसीह में विश्वास करी, हमीन के वह अपन बनाए चाहेला और अपन चारागाह में राखे चाहेला। हमीन के ऊपर विशेष ख्याल करे के ओकर उद्देश्य अहे। विशेषकर कि वो हमीन के अपन बनाए चाहेला। ये सोच कि वो हमीन के बनालक जबकि वह ब्रह्मांड में इतना बगरा, इतना ज़्यादे तारा मने आहे, अनगिनत तारा अरबों-अरबों तारा है। ओकर में ईश्वर बाप हमीन के प्यार करेला, एक-एक के जानेला, हमीन के जीवन में वह विशेष रुचि राखेला, हमीन के ख्याल करेला और हमीन के उन्नति के विषय में, हमीन के बढ़े के विषय में, हमीन के उन्नति करे के विषय में वह सोचेला। तो यह सोच, यह ख्याल केते ही ऊँचा है। हमीन के ईश्वर बाप के उपासना करे के चाही, ओकर धन्यवाद हमेशा करे, ओकरे सेवा करे के चाही। इने-उने हमीन के नहीं नज़र लगाए के चाही, इने-उने हमीन के नहीं ताके के। हमीन के ओकरे से उद्धार मिलेला, हमीन के ओकरे से बचाव आहे। अब हमीन आगे के पाठ देखब। सोमवार के पाठ भजन संहिता 93 जे हमीन के याद बचन रहे, वहाँ से और भजन संहिता 97 से लेवल गेल है और भजन संहिता 104 से भी। अगर हमीन देखब हियाँ तो हमीन पाविला बढ़िया से कि कहेला हियाँ कि प्रभु राज करेला। हमीन अगर भजन संहिता 93 के 1 देखब, भजन संहिता 96 के 10 देखब और भजन संहिता 97 के 1 देखब अ, तो और भजन संहिता 99 के 1 देखब तो यहाँ बहुत साफ-साफ लिखल है, कहेला कि प्रभु राज करेला। ये बात औरो जगह में पाविला ये संदेश पूरा भजन संहिता में ये विषय पावल जाएला। जैसे कि दूसरा बाइबल के किताबों में पावल जाएला। लेकिन यहाँ ई जगह बहुत स्पष्ट रूप से यह लिखल है। यह बताएला कि ईश्वर परमेश्वर राज करेला। सेकर चलते हमन के खुशी होवे के है। ईश्वर राज करे तो हमन के खुशी होवे के है। काहे कि जब वह राज करे थे वह धर्मी है, वह सब चीज़ के ठीक करी। धार्मिकता से वह राज करेला, हमन के सब कुछ देवी जे हमन के चाही और न्याय से वह राज करी। इसीलिए हमन के डरे के नखे। जब ईश्वर राज करेला तो धर्मी मन के बढ़ोतरी होवेला। जब ई दुनिया में हमें देखिला दुष्ट मने गद्दी में बैठे ना राज करे लागे ना तो सब सच के माने वाला मन के, सच्चाई के माने वाला मन के, सही रास्ता में चले वाला मन के बहुत कष्ट होएला। लेकिन हमिन के खुशी होए के चाही कि भजन संहिता बातात हे कि सबकर ऊपरे ईश्वर बाप है, परमेश्वर सब पर ऊपरे राज करेला। जब ईश्वर राज करेला, हमीन
हमें भरोसा कर सकीला, हमें खुश हो सकीला, हमें आनंदित हो सकीला कि ईश्वर राज करत है। हमें के कोई चिंता नहीं होए के चाही, हमें के कोई घटी नहीं होई, हमें के कोई डर नखे, हमें के कोई चिंता नखे, काहे कि कोई हम इनके नुकसान नहीं करे पार बाय। ईश्वर महान है, वो हम इनके रक्षा करी। ईश्वर बाप जब राज करेला, धर्मी मन के वह उठाएला। दुष्ट मने जे ओकर बात के नहीं माने ना, से मन ओकर से दूर हो जाबे, वो मन नष्ट हो जाबे। सबके ईश्वर बचाए चाहेला, मन के मौका देवेला, लेकिन दुष्ट अपन दुष्टता के नहीं छोड़बे, पाप के नहीं छोड़बे, तो होए वो मन के हानि पहुंचाए, वो मन अंत में नुकसान हो जाबे, मर जाबे। लेकिन हमिन के काम करे के है, उमन के बताए के है कि वो मने सच के रास्ता में आ सके ना, और हमीन जे सच में चलती, हमीन के सच में स्थिर रहे के है, और सच में अंत तक, आखिरी तक बने रहे के है। काहे कि ईश्वर बाप राज करेला, वह धर्मीय है। हम इनके पाप से दूर रहे के चाहिए, हमें पाप के छोड़े के चाहिए, हम इनके धर्मी बात के लेगे का है, अपनाए का है, और धर्म के मार्ग में चले का है। और आगे कहेला ईश्वर बाप एक न्यायी है के ए, वे वह न्याय करेला। भजन संहिता 75 में हम एक बारे में पढ़ सकीला। और ये सवाल है, काहे दुष्ट आदमी मने घमंड नहीं कर सके, काहे दुष्ट आदमी मन घमंड नहीं कर सके ना, काहे कि जब ईश्वर न्याय है के, तो वह सबके ठीक करी, वह सबके न्याय से अ, ओकर काम के अनुसार मन के फल देवी। धर्मी मन के उठाई, दुष्ट मन ले, तो वह खराब खबर अहे, काहे कि वो मन अपन दुष्टता के नहीं छोड़े ना। ईश्वर बाप सबके ढूंढेला, मन के जांचेला, इके हमीन बार बार कईक बार भजन में हमें पा सकीला। भजन संहिता 139 के में, और भजन संहिता 14 के 2 में भी, जे हमीन के उत्पत्ति के किताब 6 के 5-6 में हमीन पाविला सेहनियत, या हमीन देखिला पाविला कि ईश्वर हमीन के जांचेला, सेले हमीन के का करे के चाही कि हमीन के सही चीज के लेवे का है, धर्म के बात के अपनाए का है, और गलत रास्ता से दूर रहे का है। ये बात बाइबल में हमीन दूसरा जगह भी पाविला कि ईश्वर अपन आदमी मन के भी न्याय करी, और अ, अपन आदमी मन के भी वह धर्मी से न्याय करी। जैसे कि हमीन पाविला बाइबल के दूसर किताब में भी कि वह न्याय करी, तब न्याय धर्मी मन के ईश्वर के आदमी मन से शुरू हुई। ये पाविला हमीन पहला पत्रस के 4 के 17 में, वही नियर हमीन व्यवस्था विवरण 32 के 36 में पाविला कि ईश्वर न्याय अपन आदमी मन से शुरू करी, और पूरा दुनिया के न्याय करी। लेकिन अपन आदमी मन ले ये खुशखबरी है, काहे कि वो मन ईश्वर के बात में चले ना, ओकर धर्म के रास्ता में चले ना, ओकर आज्ञा के पालन करे ना। अ, न्याय हमीन ले खुशखबरी है, काहे कि हमीन यीशु मसीह के अपना ही, और यीशु मसीह के धार्मिकता से हमीन के पाप क्षमा होवेला, और यीशु मसीह के धार्मिकता हमीन के ऊपरे आवेला आवेला, और हमीन के ढाइप देवेला। सेले हमीन के जाने का है, ईश्वर बाप धर्मीय है, और वह न्याय करेला, तो सबकर ऊपरे है, पूरा दुनिया के ब्राह्मण के वह न्याय करी। हम जब हमीन जे यीशु मसीह में अ, अही उकर में हमीन ढपाए ही, तो हमीन के बचाव है, सेले हमीन के यीशु मसीह
के अपनाए के रखे कहे और उकर धार्मिकता के ओढ़े कहे और उकर मार्ग में चले कहे। चला हमिन भूत के पाठ के देखब जे कहेला ईश्वर बाप अपन जे प्रतिज्ञा कर है से के वो राखेला, अपन जो वाचा बांध है से के वह पूरा करेला। विशेषकर वह इज़राइली मन से वाचा बांधलक, उमन के अपन आदमी अपन अ, लोग बनाए के लिए उमन के बुलालक, उमन के चुनलक और अपन वाचा के पूरा करलक। ईश्वर कहेला कि वो अपन आदमी मन के नहीं छोड़ी। हाँ, ईश्वर कहेला कि वो अपन वाचा के पूरा करी। ईश्वर इस्राएली मन के बुलाए रहे, उमन के चुन रहे और उमन के प्रतिज्ञा कर रहे कि उमन के कनान देश देवी और ओकर बाप दादा इसहाक, अब्राहम, याकूब से वह प्रतिज्ञा कर रहे और समय आलक तो वह उमन के कनान देश देलक। ईश्वर अपन प्रतिज्ञा के वाचा के पूरा करेला। लेकिन जब हम ओकर से भटक जाइला तो हमिन के ऊपरे विपत्ति भी आ सकेला। लेकिन ईश्वर हमिन के छोड़ाए चाहेला, अपन ठिना लाने चाहेला, अपन ठिना घुराए लाने चाहेला। जब हम मन फिराव तो हमिन के अपन हमिन के दुश्मन से छुड़ाए, हमिन के अपन तकलीफ से बचाए। यह ईश्वर के प्रतिज्ञा है और इज़राइली ये देश के इतिहास में हम बाइबल में हम इज़राइली मन के विषय में पढ़ के पाविला कि ईश्वर बाप अपन आदमी मन के बचालक। भजन संहिता 105 में हमिन 7 से 10 और ओकर बाद भी जब हमिन देखब तो पावब कि ईश्वर बाप अपन वाचा के विश्वस्तता से पूरा करेला। तो हमिन के भी ईश्वर के ईमानदारी से माने का है, काहे कि वह धर्मी है। ओकर बात के हमिन के माने का है और ओकर रास्ता में चले का है। वो हमिन के नहीं छोड़ी, वो हमिन के नहीं छोड़े चाहेला। हमिन पढ़िला कि ईश्वर बाप अपन प्रतिज्ञा के, अपन वाचा के याद करेला। याद करे के मतलब ये नखे कि खाली मन में वह रखेला, वह याद करके ओके पूरा करेला, ओकर 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 अनुसार ओके पूरा करेला। सेहे नियर जब हमिन ईश्वर बाप के देखिला जब अपन वाचा के पूरा करेला, अपन कहल बात के पूरा करेला, अपन बात के प्रतिज्ञा के पूरा करेला, हमिन के का करे के है? वाचा में अगर हमिन के आशीष पावे के है, तो हमिन के ओकर से संबंध बनाए के रखे के है। हमिन के ओकर से मिल के रहे के है, हमिन के विश्वस्ता से रहे के है, तब हमिन ओकर आशीष के हमिन पावब और ईश्वर बाप हमिन के धर्मी के रास्ता में ले जाए, हमिन के आशीष दे, हमिन के अपन धर्म के रास्ता में, धर्म के डहर में ले जाए। आगे हमिन चला देखब बुध बिफे कर पाठ में जे कहेला कि ईश्वर के जे आज्ञा है, जे ओकर वचन है से एकदम सच्चा है, एकदम सटीक है और सच में वो पूरा होए वाला है। और जो जे हमिन देखिले इतिहास में ईश्वर के वचन जे कहले है से पूरा होई है और जे हमिन के अखन प्रतिज्ञा करेला से भी पूरा होई और वो हमिन के कहेला कि वो हमिन के देखभाल करी, हमिन के वो हमिन के ख्याल करेला, हमिन के रखवाली करी, वो ओकर प्रतिज्ञा हमिन ले आए, वो ओके पूरा करेला। भजन संहिता 19 के 7 में हमिन ई बात के पढ़िला। ईश्वर के आज्ञा ओकर वचन एक सच्चा है, वो पूरा अ, सचमुच में पूरा होवे वाला है। और एके हमिन भजन संहिता 93 के 5 में भी पढ़ सकीला और आवा हमिन भजन संहिता 119 के 165 से 167 में अगर देखब तो वहाँ भी ईश्वर के यही वचन मिलेला। ईश्वर जे कही है ओकर वचन वो पूरा करेला, अपन समय में वो पूरा करेला। भजन संहिता 1 के 1 में भी हमिन पढ़ सकीला और भजन संहिता 1 के 6 में भी यही बात के हमिन देख सकीला
और आगे हमीन के भजन संहिता 18 के 30 में भी हम पावब कि हमीन ईश्वर के ऊपर भरोसा कर सकीला। ओकर ऊपर हमीन भरोसा राख सकीला, काहे कि वह अपन वचन के पूरा करेला। भजन संहिता 25 के 10 में भी हमीन पढ़ सकीला कि वह हमीन के प्रार्थना के, हमीन के दुआ के वह सुनेला और हमीन के प्रार्थना के सुने वाला परमेश्वर है और और हमीन के बचाए वाला ईश्वर है के। वह बहुत अ, सच्चा है, वह विश्वस्त है। ईश्वर बाप हम इनके सृष्टिकर्ता है के, हम इनके बचाए वाला है के, हम इनके हम इनके राजा है के, हम इनके न्याय करे वाला है के। ओकर वचन पक्का है के आवा हमीन ओकर पास आवब, ओकर उपासना करब, ओकर महिमा करब, ओकर ऊपर भरोसा करब और ओकर रास्ता में चलब। काहे कि ओकर वचन हमन के सच्चा रास्ता दिखाएला। ओकर रास्ता धर्मी के रास्ता है। ओकर में ही हमन के बचाव है, ओकर में ही हमन के उद्धार है। ईश्वर हमन के बताएला, वो हमन के सिखाएला। ईश्वर प्रतिज्ञा करेला और हमन के आज्ञा भी देवेला, अपन प्रतिज्ञा के पूरा करेला। ओकर आज्ञा, ओकर वचन, ओकर कहल बात हमीन ले दिया नियर रहे, हमीन के रास्ता में वह उजियाला देवेला, दिया के काम करेला, दिया नियर उजियाला करेला। अवा हमीन ओकर वचन के पढ़ब, अपन हृदय में रखब और अपन ओकर वचन के अनुसार अपन जीवन के चलाब। अवा हमीन प्रार्थना करब, ईश्वर बाप हमीन के अपन आत्मा दे करके अपन आत्मा से हमीन के चलाई। याद रखवा, ईश्वर वाचा करेला वचन देवेला और वचन के पूरा करेला। हमीन के बात, हमीन के काम है कि हमीन ओकर ऊपर भरोसा करब और ओकर आज्ञा के पालन करब और ओकर रास्ता में चलेले ओकर पवित्र आत्मा के अगुवाई और आशीष ले हमीन प्रार्थना करब। ये चीज हमीन के बहुत खुश करेला। ये बात हमीन के मन में बहुत खुशी देवेला। इके जानब के याद रखवा तोहरे मन भी कि काहे कि ईश्वर बाप ये दुनिया के ऊपरे स्वर्ग के सिंहासन में बैठले है और राज करत है। वह धर्मी से राज करी, हमीन के बचाई, हमीन के बुराई से तकलीफ से बचाए, हमीन के दुष्ट मन से बचाए और हमीन के जे जरूरत है इससे के वह देवी वह पूरा करे, हमीन के खुश रखे। काहे कि ईश्वर बाप सामर्थ्य है और वह हमीन से प्रेम करेला। वह धर्मी है और वह हमीन के भी धर्मी बने के इच्छा करेला कि हमीन अभी धर्मी बनब, धर्मी धर्म के रास्ता में चलब। एक ओकर इच्छा है आवा हमीन ओकर ओके अपनाब और ओकर धर्म के रास्ता में चलब और ओकर रास्ता अ, धर्म के सच्चाई के डहर में चलब। ईश्वर बाप हम सबके आशीष देवी, तुहिन के बहुतायत से आशीष देवी। ईश्वर बाप हमीन संगे रही और हमीन के जीवन के आगे अगुवाई करी। आवा हमीन प्रार्थना करब। हे हमारे ईश्वर बाप, हमीन तोके उपासना करेला, हम हमीन तोके धन्यवाद देविला तोर वचन ले जे कि हम भजन संहिता में हमीन पढ़ सकीला। पिता की तोय हमीन के राजा है कि तोय स्वर्ग के सिंहासन पर राज करत हिस। हमीन तोर ऊपर भरोसा कर सकीला, तोर वचन सच्चा है के पूरा करिसला। हमीन के तोय मदद कर कि हमीन तोर प्रति विश्वस्त रहब, तोर ऊपर भरोसा करब और हमीन के तोर धर्म के मार्ग में चलेले तोर पवित्र आत्मा के वरदान दे, आशीष दे। ए विनती के प्रभु यीशु के नाम से मांगिला, सुना ग्रहण कर। आमीन।